किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज सोमवार का दिन था। शाम 5 बजे तक लगातार ग्वार भाव के बारे में जो खबरें आई, जो बाजार के अंदर सुनहरिया बने, तमाम बातों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्वार के अंदर जो आज थोड़ी बहुत मंदी दिखाई दी है, उसकी मंदी की खुशी मनाने के अंदर काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं। हमें इन लोगों का अच्छी तरह से पता चल चुका है कि किसान को कौन भाव दिलाना चाहता है, कौन नहीं दिलाना चाहता, व्यापारी को कौन मुनाफा दिलाना चाहता है, कौन नहीं दिलाना चाहता, और कौन एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाना चाहता है, कौन नहीं पहुंचाना चाहता। साथियों, मैं एक वीडियो पहले बनाकर आपको दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि अब ग्वार भाव की चाबी किसान के पास है। जब मर्जी किसान ताला खोलेगा, उसी टाइम ताला खुलेगा। आज एनसीडेक्स के ऊपर जो मंदी दिखाई दी, 100-150 रुपये ग्वार एनसीडेक्स पर तोड़ा गया। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2026 के अंदर ग्वार के संपूर्ण फंडामेंटल मजबूती के साथ काम करेंगे। एक बात और बता दूं, मैं एक एक जानकारी किसान तक पहुंचा रहा हूं, इसीलिए ये जागरूकता रूपी चैनल चला रखा है। और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये किस लिए चलाया जा रहा है? ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं चलाया जा रहा, ये कोई यूट्यूब के ऊपर चैनल के रूप में नहीं चलाया जा रहा। ये चलाया जा रहा है किसान को ठीक और सही जानकारी देने के लिए, किसान को जगाने के लिए कि लूट से बचो और लूटने वालों को साफ और स्पष्ट संदेश दे दो कि हम आज के बाद मंदे में हमारा कोई भी अनाज नहीं बेचेंगे। बात ग्वार की कर रहे हैं। ग्वार एक ऐसी जिन्स है जो 15-15 साल तक की खराब नहीं होती। बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाता है, परंतु ग्वार वैसा का वैसा रंग फेड हो सकता है, परंतु बिगड़ता कुछ नहीं है। एक बात स्पष्ट तौर पर नोट कर ले साथियों, 1.5 करोड़ बोरी की डिमांड, 40 लाख की फसल, इसके आगे बहुत भारी मात्रा में बोनी दिखाई दे रही है। आपका माल लूटने के लिए मैंने बार बार कह दिया है, साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाई जाएंगी। डिब्बा अपना काम करेगा, परंतु डिब्बा अपना अस्तित्व खो चुका है, ये नोट कर लें। और आने वाले समय में डिब्बा को भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए विचार करना पड़ेगा। आपने थोड़े दिन पहले देखा, डिब्बा ने माल को कंट्रोल करने के लिए 2% का सर्किट लगाया, परंतु हाजिर के अंदर उछाल मारते हुए ग्वार ने अपना बचाव कायम किया। यह ग्वार है साथियों। कोई कहता है भाव नहीं बढ़ेंगे, किसने कह दिया? मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर हर साल 10 और 12% की डिमांड बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और पैदावार 10 और 12% घटेगी, उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। अब आपकी मर्जी, आप ग्वार बेचें या रखें। मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर किसान को जगाने का काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे भाव किसान को मिलें। विशेषकर ग्वार के किसान को जो भारी भरकम नुकसान हुआ है, जो ग्वार के व्यापारी को उन्होंने उजाड़ दिया है, उन व्यापारियों, किसानों, कमीशन एजेंट और ब्रोकरों को बचाने के लिए, इन एक्सपोर्टरों की चाल को समझाने के लिए ये लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस तरह की मंदी से घबराकर माल मत काटिए, क्योंकि ये सारी की सारी मंदी जो की जा रही है, 10, 20, 50, 100, 200 गिराया जा रहा है, ये केवल और केवल बाजार में दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। और ये आपने समझ ही लिया होगा, मैंने तमाम बातें बताई हैं। पाकिस्तान का ग्वार आ जाएगा, डिमांड नहीं है, फर्जी तेजी है, किसान ले जा रहे हैं। देखिए कितना भारी भरकम शोर थोड़ा सा ग्वार तेजवार बाजार के अंदर मचाया गया। क्यों मचाया गया भाई? किसके पेट में दर्द हुआ? किसके पेट में दर्द हुआ? ग्वार की तेजी किसको नुकसान करती है? सभी को फायदा करती है। किसान को भाव मिलते हैं, कमीशन एजेंट को कमीशन ज़्यादा मिलता है, ब्रोकर को दलाली ज़्यादा मिलती है, देश के उद्योग के अंदर अच्छा मुनाफा होता है, देश के छोटे मोटे कर्मचारियों को सारे के सारे काम मिलता है, उनका बिजनेस चलता है। फिर नुकसान ग्वार की तेजी किसको करती है? फिर ये पचती क्यों नहीं है? साथियों, यही हमारे देश की विडंबना है, क्योंकि मैं जो लाइव सेशन चला रहा हूं उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो बीच में फाच्चर लगाते रहते हैं, फाच्चर, क्योंकि उनका एक मकसद है, किसी न किसी तरह किसान के आगे अड़ंगा खड़ा कर दिया जाए।
मेरे एक दोस्त ने आपको एक वीडियो बना के दिया जो मैंने लोरा साहब के नाम से एक इस चैनल के ऊपर अपलोड किया। उन्होंने इस सारी की सारी गफलाबाजी की सच्चाई उखेड़ के छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अनाज के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, किसान को दाम नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जमीन के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। और ये ठीक बात थी। अनाजों के भाव घटाना, जमीन के रेट बढ़ाना, किसान को लालच देकर के उसकी जमीन छीनने का काम करने के बराबर साजिश रची जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई मेरे किसान दोस्त ने बोली थी और वो किसान समझ चुका है। आज हर किसान समझ चुका है। मैं वादा कर चुका हूं साथियों, एक एक किसान को जागरूक करके छोड़ूंगा। मौके के पर जो डिमांड दिसंबर की आएगी वो आपको बताऊंगा। अभी इतना एक्सपोर्ट दिसंबर में गया, 28,000 टन माल बाहर गया। शनिवार को 20,000 की आमदनी आई, 28 और 30,000 की पिड़ाई हुई। कोरमा की लगातार डिमांड बढ़ी, तो फिर भाव में मंदी क्यों? केवल और केवल सीधा का सीधा घपला दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा सरसों का नकली तेल बिक रहा है, अड़ंगा नकली पगली बिक रहा है, परंतु कहीं छापेमारी और कोई चुपचाप सारे के सारे सहन करते आ रहे हैं। आज दुकानदार की दुकान के ऊपर सेल नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है। कमीशन एजेंट के पास काम चलाने के लिए पैसा नहीं है। किसान को अपने बच्चे पढ़ाने और रोजी रोटी का प्रबंध करने के लिए दर दर ठोकने खाना पड़ता है। ये इसी नीति का परिणाम है। इसी नीति का परिणाम है कि जो ग्वार के भाव को आज 100-150 रुपए गिराया गया, ये भारी भरकम गलत तरीके से गिराया गया है। क्योंकि आने वाला समय मैं बता दूं आपका होगा। और जब तक ग्वार के भाव अच्छे नहीं मिलेंगे, तब तक ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे पीछे हटने का कोई काम नहीं होगा। सहयोग आपका होगा, आवाज़ मेरी होगी। और मैं मान के चलो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि जिस दिन जिन लोगों ने इसको दबाने, व्यापारी को मारने, कमीशन एजेंट को नुकसान पहुंचाने और देश के उद्योग को चौपट करने की जो हिमाकत की है, उसे यह बात समझना होगी कि भारत का जन जन एक जाग चुका है। आज की मंदी 100-150 रुपए की मंदी है, कोई ज़्यादा मंदी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गिरता है तो उठता भी है, परंतु जो तेजी आई उसके बारे में आपको मैंने संपूर्ण वीडियो बना के दिए कि स्थायी तेजी है, स्थायी डिमांड के हिसाब तेजी है, शॉर्टेज की तेजी है। और शॉर्टेज है 101% है। जो लोग आज मंदी में खुशी मना रहे हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि शॉर्टेज है, और ये 3 दिन पहले माना था। आज वो इधर उधर की बातें करते रहे। मैं बता देना चाहता हूं, किसी प्रकार के घबराने या विचलित होने की जरूरत नहीं है। समय थोड़ा बहुत लग सकता है, परंतु ग्वार के फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि मंदी कहीं दूर दूर। मैंने सरसों में कहा था, मैंने जीरा और धनिया की बात कही थी। किसी भी तरह की कोई ज्यादा गुंजाइश मंदी की दिखाई नहीं दे रही है। एक पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में मैंने कही कि आज किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और देश के अंदर काम करने वाले कमीशन एजेंट और छोटे दुकानदारों को मारने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां शामिल हैं। मैं स्पष्ट तौर पर यह बता देना चाहता हूं। और जब तक आप नहीं जागोगे, उन कंपनियों को लाइसेंस मिलते रहेंगे और वो मनमानी करती रहेंगी। एनसीडीएक्स तो साफ तौर पर आपको साबित हो चुका है, आपको प्रूफ ही मिल चुका है कि हमारे देश के अंदर कोई फायदा करना नहीं चाहता। यह तो केवल और केवल विदेशी लोगों के लिए बनाया गया है। यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है। हाजिर में व्यापार करें, हाजिर में काम करें, जब पसंद के भाव उस टाइम अपना माल दें, एकता बनाए रखें और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ संबंध और साधनवान बनाने के लिए अपना योगदान इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर दे करके, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके इस किसान की आवाज़ को देश के कोने कोने तक, देश के व्यापारी तक, देश के उद्योगपति तक, देश के कमीशन एजेंट तक, देश के दुकानदार तक पहुंचाने की कोशिश करें। उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करें कि जो चीज़ किसान के घर से चलती है, किसान के खेत से चलती है, उसी के साथ तमाम जुड़े हुए लोगों का फर्ज और
धर्म बनता है कि वो किसान को बचाने के लिए एक एक कदम जरूर चलें। यदि किसान 4 कदम चलेगा तो 1 कदम वो चलेंगे, तो आने वाला समय भारतीय किसान के लिए, भारतीय उद्योगपति, धंधापति, जो भी व्यापारी, कभी से कोई भी हो, दुकानदार हो, उसके लिए अच्छा साबित होने की संभावना बनेगी। साथियों, मैं इस वीडियो आज इसीलिए अपलोड कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की घबराहट न हो। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, किसानों तक शेयर करने के लिए और अपने यहाँ 6 बजे चलने वाले लाइव सेशन में जुड़ने के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और हमारी सोशल मीडिया की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद।